न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जनरली न्यूरॉन्स का जो काम होता है वे क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मैसेज आ रहा है और रिटर्न मैसेज जा रहा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मैसेज का जो आने जाने की जो प्रक्रिया होती है उसका काम कौन करता है, हमारा न्यूरॉन्स करता है। तो आज हम न्यूरॉन्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है, न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, हमारी नर्व सेल्स भी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, एक सेल के रूप में भी काम करती है। क्यों, क्योंकि और सेलों के मुकाबले ये क्या होती है, एक स्पेशलाइज सेल होती है, इस वजह से इनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ब्रेन की हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम अभी मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, आप देख लेना वहाँ जाके। ठीक है, तो चलो फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे इसकी क्या क्या चीज़ें होती है, इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा न्यूरॉन्स। देखो, जो अगर हम जनरली एक न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा पूरा। ठीक है बच्चों, ये आपको, ये हमारा क्या होता है, एक न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, तो अब न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स के अंदर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। जैसे आपने सेल पढ़ी होगी, सेल का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल में भी हमारा क्या होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, क्रोमोस ये भी होता है। ठीक है, तो आज हम न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे। तो न्यूरॉन्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे फोकस करो बच्चों अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यूरॉन्स होता है, सॉरी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और जो ये आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, हमारी सेल बॉडी होती है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, हमारी जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी सेल की, उसको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है और उसको बना के रखती है। ठीक है, अब जो आपको ये यहाँ पे पोच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको पूंछ टाइप की दिखाई दे रही है, हल्की सी जो निकली हुई है, तो ये क्या होती है, हमारी डेंड्राइट्स होती है। ये क्या होती है बच्चों, डेंड्राइट्स होती है। ये क्या काम करती है, ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है दूसरी सेल से। ठीक है, मान लिया किसी सेल से कोई सिग्नल आया है, ठीक है, उसको क्या करेगी, ये रिसीव करने का काम करेगी, तब जाके ये उसको आगे कन्वर्ट करेगी, दूसरी सेल के पास सेंड कर देगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम इसके, यहाँ पर देखते थे इसके नीचे वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या होती है हमारी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या होती है, यहाँ पर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारी जो पूरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपकी जो सेल होती है कोशिका को, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्जोन हेलिकल्स होता है, एक्जोन होलिक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो एक्जोन होलिक्स क्या करता है, हमारा ये जो इम्पल्स न्यूरॉन्स में क्या करती है, इम्पल्स जो जनरेट करती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, इम्पल्स जो हमारी होती है न्यूरॉन्स के अंदर जनरेट करने का काम करती है, जो आपका एक्जोन होलिक्स होता है। इतना हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्जोन टर्मिनल होता है। एक्जोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोन होता है। आगे अभी मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्जोन होता है, जो क्या काम करता है, हमारी जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, एक सेल से दूसरी सेल या दूसरे ऑर्गन के पास ही क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारी जो डेंड्राइट्स होती है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब जो ये यहाँ पे पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको वैसे हम क्या बोलते हैं, एक्जोन टर्मिनल या एक्जोन बॉडी बोलते हैं। आगे स्ट्रक्चर में बताऊंगा मैं, अभी मैंने समझा रखा है। तो ये आपको यहाँ पर खाली पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवेयर। इसको क्या बोलते हैं हम, नोड्स ऑफ रैनवेयर। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो कुछ आयंस क्या होते हैं, डिफ्यूजन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो उनको अलाउ करने का काम करता है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये हमारे यहाँ पर क्या होती है,
साकवान सेल होती है। साकवान सेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके जो आपका न्यूरॉन्स है, साकवान सेल ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है माइलिन शीथ। ये क्या प्रोड्यूस करती है, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है। अब लास्ट में क्या होता है, हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है। ये आपको जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या होता है, हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है, जो फर्दर क्या करता है, हमारी एक सेल से दूसरी सेल को मैसेज कन्वर्ट करने का काम करता है ये। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब इसका प्रॉपर देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है स्ट्रक्चर, मैं समझाऊंगा अभी। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये हमारी क्या होती है, एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है, हमारा जो एक्सॉन होता है और आपकी डेंड्राइट्स होती है, उनसे मिलके बना होता है क्या, जो हमारी सेल होती है। अब जो एनसीईआरटी के अगर बुक के अकॉर्डिंग हम चले तो ये इसमें एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि जो आपका न्यूरॉन्स होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किसकी, न्यूरल सिस्टम की। ये क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी बच्चों, हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है। क्यों होती है, क्योंकि इसको एक स्पेशलाइज सेल भी बोला गया है। चलो अब हम इसकी स्ट्रक्चर अभी आपने ऊपर देखा है तो हल्का सा इसको हम यहाँ पर प्रॉपर समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ये पोंच लाइक जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या होती है, हमारी डेंड्राइट्स होती है, जो मैसेज को क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है। अब ये आपका जो डेंड्राइट से लेके और यहाँ तक का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। अब बीच में आपको पता ही है, बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो ये आपको बिंदु टाइप का जो ये दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का, ये क्या होते हैं हमारे बीच में, न्यूक्लियस के थोड़ा जस्ट साइड में, ये क्या होते हैं, हमारे नेजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी डेंड्राइट्स होती है, ये आपकी क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है। चलो अब हम उसके नीचे वाले एरिया की बात करते हैं कि देखो ये आपका जो यहाँ पर क्या होती है, हमारा ये एक्सॉन होता है, ये पूरा एक्सॉन है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होती है, हमारी साकवान सेल होती है। ये यहाँ पर क्या होती है बच्चों, साकवान सेल होती है। और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन का पार्ट बोलते हैं। इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर भी बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका ये बीच वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवेयर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवेयर। चलो अब हम नीचे की बात करें, नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपका साइनेप्टिक नर्व होती है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी साइनेप्टिक नर्व होती है। और आपका ये क्या होता है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल होता है। और ये आपका क्या होता है, यहाँ पे दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। चलिए अगर हम मैसेज की बात करें कि कैसे कैसे मैसेज आ रहा है, तो जनरली अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं हल्का सा थोड़ा सा, ये मैंने अभी इसका अंदर वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात करेंगे हम। ठीक है बच्चों, कौन से वाले पोर्शन की बात करेंगे हम, ये वाला पोर्शन लेते हैं। इस वाले पोर्शन की अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है, 6 लेयर में आपका लगभग 6 प्रकार की जो आपकी लेयर होती है उसमें हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी क्या होती है, एक कवरिंग होती है इसकी। ये हमारी क्या होती है, कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके जस्ट अंदर की ओर साइड चलेंगे हम तो वो वहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्सोलीमा होता है। वहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्सोलीमा होता है। ठीक है, अब अगर हम इधर से बात करें तो इधर से जो हमारी क्या होती है, माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट होती है जो क्या होती है, हमारी फैटी नेचर या वैक्सी मटेरियल होता है वहाँ पे, जो क्या करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को लीक होने नहीं देता। अब जैसे मान लें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा न्यूरोलीमा होता है। तो न्यूरोलीमा से कभी कभी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। ठीक है, तो उसकी लीक ना होने की वजह से हमारी क्या होती है, यहाँ पे माइलिन शीट होती है, जो क्या होती है, एक फैटी या फिर वैक्सी मटेरियल की होती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने देती। ठीक है,
अच्छा, दूसरी चीज़ ये क्या होती है हमारी यहाँ पे साकवान सेल होती है। अब साकवान सेल क्या करती है? साकवान सेल क्या करती है? जो मैसेज आ रहा है उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। ये क्या करती है? उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। चलो अब फिर ऊपर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? एक बार और देख लेते हैं। देखो देखो जनरली कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी माइलिन शीथ होती है, अभी हमने बात करी है उसमें डायग्राम में। यहाँ पे क्या होती है, अगर माइलिन शीथ नहीं है, अगर माइलिन शीथ यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारा मैसेज आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही वे टू वे जाएगा। मैसेज ऐसे ही वे टू वे जाएगा। ठीक है, अगर माइलिन शीथ वहाँ पे है, अगर माइलिन शीथ वहाँ पे है तो आपका जो मैसेज होगा वो ऐसे क्रॉस करके चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर माइलिन शीथ नहीं है तो जो आपका मैसेज आ रहा है वो क्या होगा, बिल्कुल वन डायरेक्शन में ही जाएगा, आगे की ओर, आगे की ओर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर माइलिन शीथ वहाँ पे है, तो माइलिन शीथ अगर वहाँ पे है तो आपका जो मैसेज होगा वो फर्दर ऐसे ही जंप करेगा और आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे की ओर बात करें, देखो ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साइनेप्टिक नर्व दिखाई दे रही है। ठीक है, अब साइनेप्टिक नर्व से हम आगे की ओर अगर बात करें, अब यहाँ से क्या होगा, मैसेज जाएगा। अब आपको पता है कि जो मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा है, ये क्या होता है, आपके एक्सोन टर्मिनल होते हैं। ठीक, अब मैसेज आपका जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो दो प्रकार के मैसेज जाने चाहिए। एक तो हमारा होता है एक्साइटमेंट का जाता है, या फिर आपका सप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैसेज कौन सा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैसेज कौन सा जाना चाहिए, जो आपकी हैप्पी का हो, खुशी वाला मैसेज हो, या आपका जो एक्साइटमेंट का मैसेज हो। ठीक है, जैसे मान लिया आपका रिजल्ट आ गया, आपको बहुत खुशी मिल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन से वाला मैसेज जाना चाहिए, एक्साइटमेंट का मैसेज जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक्साइटमेंट का मैसेज ये क्या होता है, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज को क्या करते हैं, यही उसको फर्दर आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब इनको पता है कि वहाँ पे हमें क्या करना है, उस एक्साइटमेंट वाला जो मैसेज है उसको आगे फर्दर डिवाइड करना है, ब्रेन तक पहुँचाना है, या उसको वहीं पे रोक के रखना है। ठीक है, या उसको वहीं तक रोक के रखना है, आगे की ओर मूव नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये, ठीक है, ये फर्दर आपकी जो सेल होती है, इसी प्रकार इनका ऐसे आगे की ओर मूव होता रहता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, वो ही उस चीज़ को क्या करता है कि जो मैसेज आपका आया है वो एक्साइटमेंट का है, खुशी का है, या दुखी का है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको न्यूरोट्रांसमीटर ही उस मैसेज को आगे की ओर मूव करता है या उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपको लग रहा है कि मतलब नींद आ रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन तक वो मैसेज नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो वहीं पे उसको क्या कर देता है, वो सप्रेस कर देता है। अब वो सप्रेस हो जाता है तो ब्रेन तक वो मैसेज नहीं गया कि मुझे अभी सोना है या जागना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ही काम करता है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो मैसेज जा रहा है और ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यही क्या करते हैं, आपका जो खुशी का मैसेज है, या आपका जो डिप्रेशन का, या फिर जो गलत मैसेज है, उसको ये क्या करता है, उसको ये रोक के रखता है। इतना समझ में आ गया? तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, आपको समझ में आया? न्यूरोट्रांसमीटर हमारी एक स्पेशलाइज सेल होती है। ठीक है, जो हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पर न्यूरल न्यूक्लियस होता है, ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, और आपके डेंड्राइट्स होते हैं, जो आपका मैसेज होता है उसको रिसीव करने का काम करती है, जो क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है। ये हमारी क्या होती है, यहाँ पर सेल बॉडी होती है। ठीक है, अब इतना समझ में आया होगा आपको कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है, हमारी माइलिन शीथ होती है। अब अगर यहाँ पर माइलिन शीथ है तो मैसेज जो आपका जाएगा वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर माइलिन शीथ वहाँ पर है तो मैसेज क्या होगा, डायरेक्ट वन बाय वन वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर लगभग 86 मिलियन
पाए जाते हैं, जो एक क्या होती है, एक और सेल के मुकाबले हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो पूरी बॉडी को मैसेज का भेजने का काम करती है और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी हल्की सी और बात करें तो इसमें क्या होती है, हमारी जो इस फाइबर्स होते हैं कुछ, जो क्या होते हैं, हमारी जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होता है उसमें हमारी क्या होती है, दो चीज़ें होती है। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स होता है तो उसमें क्या होती है हमारी, एक तो हमारी स्पाइनल नर्व पाई जाती है और दूसरी क्या होती है हमारी कैरेनियल नर्व्स होती है। दूसरी क्या होती है बच्चों, उसके अंदर हमारी कैरेनियल नर्व्स पाई जाती है। अब अगर हम बात करें इसकी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये क्या होती है हमारी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है। इसमें क्या होता है